महाराज मथुरा में जो राजा कंस का जो नगर था, राज्य था, महल, उस महल में वह प्रवेश करे तो सबसे पहले आगे के परशुराम से दिया हुआ उनको एक धनुष मिला। तो कन्हैया उस धनुष से खेलने लगे, उसको उठाने लगे। सारे सैनिक हंसने पड़े, अरे छोटे सा तो इतना छोटा सा तो है, तेरे अभी दूध के दांत गिरे नहीं और तू इन धनुष को उठाने चल पड़ा। ये हमारे राजा महाराजा का धनुष है, इसे कैसे तू हाथ लगा रहा। ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला इसको दिखा दे तो अपना चमत्कार आज। उसी समय आज मेरे प्रभु ने उसे थोड़ी से ऊपर उठाया, उसे झट से तोड़ दिया उस धनुष को। और उसी समय महाराज जो कंस अपने आसन पर बैठा था वह आसन उसका डगमगाने लगा। ये जो परशुराम से जो उसे धनुष मिला, परशुराम ने कहा, भाई जो इस धनुष को तोड़ेगा वैसे से संसार में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं पाएगा, और यदि कोई इसको तोड़ेगा भी तो वही तेरा काल बनेगा। कंस को आज पता लग गया कि मेरा काल समीप आ गया, लेकिन अभिमान बहुत था मन में, इतना अभिमान की उसकी कोई सीमा नहीं थी। आज महाराज आगे बढ़ते गए तो एक कुबलिया पेड़ नाम का एक हाथी था। मार्ग में वह हाथी था तो उस हाथी को भगवान का, ये ऐरावत जरा हट जाओ आगे से, हमें अंदर जाने दो। लेकिन वो हाथी आगे से नहीं हटा। भगवान ने उस ऐरावत हाथी, जो उसका हाथी था महाराज कुबलिया पेड़ नाम का हाथी, उस हाथी को जोर से भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ी और 400 कदम की दूरी पर पटक के मारा, वैसे उसका भी प्राणांत हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवान ने वहां पर अनेकानेक दैत्यों को खत्म कर रहे भगवान। 10,000 हाथियों का बल उस हाथी में था, लेकिन कुबलिया पेड़ हाथी को भगवान ने क्षण भर में धराशायी कर दिया। सब ब्रजवासी आज भगवान की महिमा गाने लगे। उधर कुबलिया नाम आगे चाणूर और मुष्टि नाम का कंस का दैत्य था, उनके सेवक थे, उनके भृत्य थे, जो उनके साथ सदैव आगे युद्ध में खड़े रहते थे, चाणूर और मुष्टि। तो आज चाणूर और मुष्टि भगवान को ललकारने लगे, अरे कन्हैया ये छलिया हमारे साथ आ और युद्ध कर। तो भगवान ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शर्म लाज बेच दी, अपना शरीर देखो और हमारा शरीर देखो। कहा तुम इतने बड़े बलशाली शरीर से और हम इतने अबोध छोटे से बालक। तो आज वह चाणूर और मुष्टि कहता है कि न बालो न किशरस्त्व बलश्च बलिनाम वरः लीलयेभ्यो हतो येन सहस्राद्वीप सत्वभ्रे। आज भगवान कहते हैं, अरे न बालो न किशोरस्तम। जैसे भगवान ने कहा मैं तो छोटा हूँ, तुम इतने बड़े हो। तो चाणूर और मुष्टि कहते हैं तुम न बालो न किशोरस्तम, ना तुम तो बालक हैं ना तुम जवान हैं, ना तुम जवान है फिर ना तो तुम वृद्ध हैं। तुम तो इतने बलशाली हो, अपने को व्यर्थ में तुम छोटा बताते हो। जिन्होंने इतने बड़े बड़े महारथियों को, हमारे महारथियों को नष्ट कर दिया, तुम व्यर्थ में अपने को छोटा बताते हो। आज महाराज उसी समय चाणूर और मुष्टि का भगवान के साथ आ पड़े। हे कन्हैया, हे बलदाव, हमारे साथ आओ, आगे युद्ध करो यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य शक्ति है। भगवान महाराज आज उनके प्रश्न के प्रत्युत्तर देने के लिए आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़े उसी समय भगवान कृष्ण कन्हैया ने चाणूर के साथ युद्ध किया और मेरे बलदाव ने मुष्टि के साथ युद्ध किया। दोनों भाइयों ने क्षण भर में दोनों को खत्म कर दिया, दोनों को मार दिया। दोनों का उसी समय ठाकुर ने उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब तो जब चाणूर और मुष्टि अगर खत्म हो गए, फिर आगे महाराज उनके एक कटु नाम, कूट नाम के एक दैत्य आया। कूट नाम के दैत्य को भी उन्होंने खत्म कर दिया कन्हैया और बलदाव ने। अब तो फिर घबराने लगे सारे सैनिक, जो और सैनिक थे सब लोग अब घबरा करके भाग गए। बोला भाई ये तो हमें अब छोड़ने वाले नहीं। जैसे आगे की ओर बढ़े उसी समय महाराज वहां पर सलतोषल नाम के 2 दैत्य आए, तो उनको भी मेरे प्रभु ने खत्म कर दिया, मार दिया। आज कंस को अब पता लग गया कि अब मुझे बचाने वाला संसार में कोई नहीं, मेरी मृत्यु और मेरे
मेरे समीप आ गई है। उस दिन कंस को महाराज भोजन करने की इच्छा तक नहीं हुई। व्यक्ति की जब मृत्यु नजदीक आती है, समीप आती है, उसका सब कुछ बंद हो जाता है, खाना पीना सब बंद हो जाता है उसका। कंस को पता लग गया कि अब मेरी मृत्यु मेरे समीप आ गई, मेरा काल मेरे समीप आ गया। आज उसी समय महाराज कंस ने आज्ञा दी अपने परिकरों को, अपने सैनिकों को कि जाओ और इस दुष्ट को बंदी बना करके कारागार में बंद कर दो। आज मेरे प्रभु को बंद करने के लिए जैसे कहा, उसी समय मेरे कन्हैया दौड़े दौड़े सीधे और अपने मामा के सिंहासन में जा पहुंचे और जोर से उनके केस पकड़ करके धरती पर जैसे पटका तो महाराज ऊपर से एक छलांग और मारी कन्हैया ने, और उसके छाती पर और उसके नेत्रों से और उसके कानों से रक्त गमन होने लगा और उसकी उसी समय मृत्यु। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कंस का इसी समय क्षण भर में उद्धार कर दिया। कंस के 8 और वायदे उनको भी भगवान ने आज खत्म कर दिया। इस तरह से मेरे कन्हैया ने अपनी लीलाएं ब्रजमंडल में की। सारे ब्रजवासियों की इस तरह से रक्षा की, सारे मथुरा वासियों की भगवान ने रक्षा की।